अभ्यासक्रम क्लासेस में आपका स्वागत है। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन का हम अगला टॉपिक करेंगे। टॉपिक नंबर 2 है कि व्हेन बोथ द लिमिट्स, मतलब कि लिमिट्स हमारे पास वेरिएबल की टर्म्स में होंगी। जो टॉपिक नंबर 1 हमने डिस्कस किया था उसमें जो लिमिट्स हमारे पास होती थी वो क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी। बट ये इस पूरे चैप्टर की बैकबोन कह लीजिए आप। अगर ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो उसके बाद इसी के बेस पे हमारे पास चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है। क्या है? चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। और इसी के ऊपर ट्रिपल इंटीग्रेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी बहुत इजीली आपको समझ आएगा। इस वीडियो को बहुत आराम से देखना, मल्टीपल टाइम्स देखना। सबसे पहले एक बेसिक चीजों पे मूव ऑन करते हैं कि हमारे पास गिवन क्या होगा। हमारे पास गिवन होगा डबल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। हर क्वेश्चन में हमारे पास यही चीज गिवन होगी, ठीक है। और हमें दिया होगा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। हमें क्या दिया होगा? रीजन ऑफ इंटीग्रेशन गिवन होगा। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे जहां पे हमें इंटीग्रेट करना है वो वाला पार्ट हमें गिवन होगा। सो सबसे पहले हमें रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है। हम क्वेश्चंस में देखेंगे, जैसे अपने पास इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 दे दिया, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 दे दिया। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हमें सबसे पहले देखना है क्या चीज़ है। जो सबसे पहला स्टेप होगा इन क्वेश्चंस में, सबसे पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ दी ग्राफ। सबसे पहले क्या करना है? ड्रॉ दी ग्राफ। जो भी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसका ग्राफ प्लॉट करना है हमें। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा अपने पास? फाइंड दी लिमिट्स। ग्राफ की हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड दी लिमिट्स। हमें लिमिट्स निकालनी है। फिर स्टेप नंबर 3 अपने पास क्या होगा? स्टेप नंबर 3 होगा सॉल्व द इंटीग्रेशन। सॉल्व द इंटीग्रेशन। ये 3 स्टेप्स आप अपने दिमाग में रखना। इरिस्पेक्टिव एफ ऑफ एक्स वाई क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई का यूज थर्ड स्टेप में जाके होता है कि हमें इंटीग्रेशन निकालनी होती है जब। ये चीज ध्यान में रखना। और लिमिट्स कैसे निकालते हैं? लिमिट्स निकालने के लिए ध्यान से समझना। अगर मान लो हमें y की लिमिट्स निकालनी है, y की लिमिट्स निकालनी है x की टर्म्स में, ठीक है। y की लिमिट्स निकालनी है x की टर्म्स में। तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है और वहां से अपने पास x की लिमिट्स आएंगे। और x की लिमिट्स कैसे आएंगी? x की लिमिट्स डायरेक्ट निकलेंगी। x की लिमिट्स क्या होंगी? डायरेक्ट निकलेंगी। x एक्सिस पे हम देखेंगे कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जा रही है, वहां से अपने पास x की लिमिट्स निकलेंगी। फिर उसके बाद x की लिमिट्स अगर y के टर्म्स में निकालनी हो तो x की लिमिट्स अगर हमें y के टर्म्स में निकालनी हो, x की लिमिट्स y की टर्म्स में निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे और y की लिमिट्स हम डायरेक्ट निकालेंगे। y की लिमिट ग्राफ को देख के निकालेंगे। y की लिमिट्स कैसे निकलेंगी? ग्राफ से निकलेंगी। ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये जो मैंने आपको दिए हैं, ये ब्रह्मास्त्र है। इसकी हेल्प से आपका जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो आपके वेरिएबल लिमिट्स वाले क्वेश्चंस हैं और चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से सॉल्व होंगे। चाहे आप क्वेश्चन को इस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। एक छोटा सा समझते हैं हम। जैसे मान लो कि अपने पास ये एक सर्कल दिया हुआ है, ये एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1, सर्कल की इक्वेशन। तो हमने वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली। y की वैल्यू हम यहाँ पे चेक करेंगे कितनी है और y की वैल्यू हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो
वाई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आ गई, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आ गई। तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी नेगेटिव रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे y की वैल्यू आएगी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के बराबर। तो इस तरीके से हम y की लिमिट्स निकालते हैं y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके। x की लिमिट्स के लिए क्या तरीका होगा कि डबल इंटीग्रल, जैसे x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1, और मैक्सिमम वैल्यू 1 है हमारे पास। तो क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से लेके रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और x की लिमिट्स -1 से 1, यहाँ पे अंदर हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स दिया हो, तो ये लिमिट्स y की लिमिट्स हैं और ये वाली x की लिमिट्स हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात समझना है यहाँ पे आप लोग, कि जो कांस्टेंट लिमिट्स होते हैं वो हमेशा आउटसाइड में आती है। कांस्टेंट लिमिट्स हमेशा आउटसाइड होती है। मतलब कि जैसे अगर मान लो एक लिमिट्स वेरिएबल की टर्म्स में है और एक लिमिट कांस्टेंट की टर्म्स में है, तो कांस्टेंट लिमिट हमेशा बाहर वाली साइड, आउटर साइड में होंगी, हमेशा आउटर साइड में होंगी, जो आपकी कांस्टेंट लिमिट्स होंगी। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में अपने पास क्या दिया हुआ है कि इवेल्युएट करो इस इंटीग्रल को, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी एक्स डी वाई को इवेल्युएट करो। एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1। अब देखो, इसने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो हम पहले अपना गोला ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल हमारा ये आ गया। अब हमें सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करना है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। तो y की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे निकाल लो क्या होगी, और x की मिनिमम वैल्यू देखो क्या होगी, x की मैक्सिमम वैल्यू देखो। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कि ग्राफ हो गया हमारे पास, क्योंकि इसने बोला कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x की वैल्यू यहाँ से लेंगे हम, बल्कि यहाँ से तो x की वैल्यू कंसीडर भी नहीं करेंगे। एक मिनट रुको, इसे ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा से। ठीक है, तो वेट, ये बनेगा अपने पास, ये सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है। तो इस सर्कल में हमने एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, और एक्स की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होगी, मैक्सिमम यहाँ पे। तो ये हमारा ग्राफ ड्रॉ करना स्टेप नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। मूव ऑन करते हैं। अब लिमिट्स लिखना है हमें। लिमिट्स में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी वाई डी एक्स। वाई की लिमिट्स देखो क्या है, 0 से लेके स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर तक, और x की लिमिट्स है 0 से 1 तक। क्लियर है, लिमिट्स भी हमने सॉल्व कर ली। अब y स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करना है हमें। y स्क्वेयर का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो y स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई क्यूब अपॉन 3, ये बनेगा 0 से लेके स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स तक। फिर क्या करेंगे, 0 से 1, एक्स स्क्वेयर, वाई की वैल्यू इसमें पुट कर दो। वाई की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो अपने पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, 1/3 बाहर निकाल दो, डी एक्स बच गया। ये जो 1/3 था ये तो बाहर निकल गया, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, ये एक्सप्रेशन बन गया। अब ये सिर्फ इंटीग्रेशन बच गया, इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका ये है कि x को हमने साइन थीटा पुट कर लेना है। x को क्या पुट कर लेंगे, साइन थीटा। जब लिमिट देखो, x की लिमिट जब 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 होगी। जब x की वैल्यू 1 है तो साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, तो थीटा की वैल्यू मतलब कि पाई/2 होगी। तो और dx की वैल्यू क्या आएगी अपने पास,
dx की वैल्यू आएगी cos थीटा d थीटा के इक्वल। अब ये बनेगा 1/3, ये बनेगा 0 से π/2, ठीक है। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है साइन स्क्वेयर थीटा, और ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर, तो ये बनेगा कॉस क्यूब थीटा। और dx की वैल्यू आएगी फिर से कॉस थीटा d थीटा। तो ये इंटीग्रल हमारे पास निकल के आ गया। अब इसको फिर से लिख लेते हैं, 1/3 इंटीग्रल 0 टू π/2 साइन की पावर, ये बनेगा साइन स्क्वेयर और कॉस की पावर 4, कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा। सबसे पहले 1/3 एज इट इज। अब इसका शॉर्टकट होते हैं, शॉर्टकट के लिए आप एक अलग से वीडियो देखना, नहीं तो मेन कॉन्सेप्ट अपने खराब हो जाएंगे। तो 2 - 1 करेंगे हम इसमें, 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। इसमें से 4 - 1 करेंगे 3, 3 से शुरू किया, 3, 2 2 का गैप लेंगे, 3 इंटू 1, इन दोनों का सम कितना आ गया, 6 आ गया। गैप लेंगे 4 2, और दोनों इवन नंबर्स हैं तो इसका आंसर π/2। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 6 24 48 96, तो इसका आंसर आ गया π/96 के ऊपर। तो ये आंसर बनेगा। तो आप केयरफुली देखो, स्टेप नंबर 1 सब कुछ हमने यहाँ से निकालना है। इवन यहाँ पे ये सब चीजें हम मेंशन करते हैं कि +√1 - x² है, और यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 है। फिर हमने स्टेप नंबर 2 में क्या पुट कर दी, लिमिट्स पुट कर दी ये सारी इसमें। फिर उसके बाद हमने इंटीग्रेशन करना है। बेसिक इंटीग्रेशन पे जितनी अच्छी कमांड आप लोगों की होगी उतना ज़्यादा फायदा आपको होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि अगर लिमिट्स वेरिएबल के टर्म्स में हो, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज और आती है कि अगर मैंने इस सेम क्वेश्चन को एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन लेके ड्रॉ कर दिया, कोई बात नहीं, कर लो। एक्स की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आएगा 1 - y², y की लिमिट 0 से 1 तक जाएगी, तो क्वेश्चन कैसे चेंज होगा, 0 से लेके 1 - y² तक, और y की लिमिट जाएंगी 0 से 1 तक, x² y² dy dx। इसे भी सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करके आपके पास आंसर कितना आएगा, π/96 ही आएगा। इसे सॉल्व करके भी आंसर क्या आएगा, π/96 ही आएगा आपके पास, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई भी एक जो भी सूटेबल आपको लगे ना, प्रैक्टिस करो उस चीज की। बेसिकली ज्यादा बेटर है कि वाई एक्सिस के पैरेलल ही लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, क्योंकि हमें सारा क्वेश्चन एक्स के टर्म्स में देखना ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि हमने जितने इंटीग्रेशन किए वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ज्यादातर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक पैराबोला वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डिस्कस करेंगे, फिर एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट ये है कि अगर सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की मैथ्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है चंडीगढ़ में और पंचकुला में, सेक्टर 20 में पंचकुला में, और ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। हर टॉपिक की रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है, PYQs के साथ एक स्ट्रक्चर्ड वे में। रीअपीयर का तो कोई स्कोप नहीं बचेगा अगर आप जितना भी कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बहुत अच्छे से कवर करते हो तो, ठीक है। क्रूशियल ईयर है आपकी लाइफ का, आपकी डिग्री का, एकेडमिक्स का, इसे वेस्ट मत करना, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर के ऊपर।